टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन किसको कहते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाद में इसको कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। A function is a binary relation in which for each element of domain there is one and only one and only one element, one and only one element of range अच्छा, फंक्शन जो है वो हमारा बाइनरी रिलेशन है। हम अगली वीडियो में बाइनरी रिलेशन पढ़ के आए हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। अगर हम A क्रॉस B करेंगे, उसमें से कोई भी 3, 4, 5, 6 जितने भी हम उसमें से सेट बनाएं, वो सब जो है A क्रॉस B के क्या होंगे सब सेट होंगे। तो उन सेट को हम क्या कहेंगे? बाइनरी रिलेशन। फंक्शन भी हमारा बाइनरी रिलेशन है, मगर उसमें डोमेन जो है मस्ट बी इंगेज्ड हो एंड डज नॉट रिपीटेड। मस्ट बी इंगेज और डज नॉट रिपीटेड का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर आए, वो हो गया मस्ट बी इंगेज्ड। उसका आंसर आएगा, मस्ट बी इंगेज है, ये हमारा मस्ट बी इंगेज है। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंड डज नॉट रिपीटेड। डज नॉट रिपीटेड का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने वाला जो होता है वो डोमेन होता है, उसको हम डोमेन कहते हैं। जो वैल्यू पुट करते हैं, जो उसमें से आंसर आता है उसको हम रेंज कहते हैं। अच्छा, हम वैल्यू पुट करते हैं, उसमें से वन एंड ओनली वन आंसर आए, मतलब ओनली वन आंसर आए। ऐसे नहीं कि दो आ जाए, एक ही डोमेन है, 2 आंसर आ जाए, एक का भी 2 आ जाए। अगर फिर से भी एक पुट करें, फिर से -2 आ जाए। मतलब डोमेन डज नॉट रिपीटेड, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं फंक्शन। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, एवरी फंक्शन is relation, but every relation is not function। हम मिसाल लेते हैं 1, 5, 2, 3, 4, 7 और 2, 9 का। ये रिलेशन है, इसको हम रिलेशन कह सकते हैं। ये हमारा रिलेशन है, मगर फंक्शन नहीं है। इट्स नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्यों नहीं है? देखते हैं। डोमेन है, रेंज भी है, एक ही रेंज है। डोमेन रेंज। अच्छा, यहाँ पे ये 2 डोमेन है और यहाँ पे भी 2 डोमेन है। डोमेन मस्ट बी इंगेज्ड है, मगर डोमेन डज नॉट रिपीटेड। ये डोमेन यहाँ पे रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। डोमेन के 2 आंसर नहीं आने चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, उसके आंसर 2 नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई भी रिलेशन है, सपोज का रिलेशन है 1, 2 है,
3 5 है और 5 6 है। ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? 1 डोमेन है तो उसकी रेंज अलग है, 3 डोमेन है उसकी रेंज है, 5 डोमेन है उसकी रेंज है। कोई भी नंबर यहाँ पे डोमेन में रिपीट नहीं हुआ है। रेंज में रिपीट हो सकता है, अगर 1 है 1 का आंसर 2 आता है, 3 भी अगर उसी किसी फंक्शन में 3 पुट करते हैं उसका आंसर भी 2 आता है तो कोई बात नहीं, वो फंक्शन होगा। मगर डोमेन डज नॉट रिपीटेड, डोमेन को रिपीट नहीं होना है, उसको हम कहते हैं फंक्शन। अगर हमारा बाइनरी रिलेशन है, सपोज करें 1 1 है, अगर 1 पुट करते हैं किसी फंक्शन में तो 1 आंसर आता है, 2 पुट करते हैं तो 2 आंसर आता है किसी फंक्शन में, 3 पुट करते हैं तो 3 आंसर आता है, और 4 पुट करते हैं तो 4 आंसर आता है। ये जो फंक्शन है ये हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है जो डोमेन हो वही रेंज हो। अगर 1 डोमेन है तो 1 ही रेंज है, 2 डोमेन है तो 2 रेंज है, 3 डोमेन है तो 3 रेंज है, 8 डोमेन है तो A रेंज है। इस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर कोई हम रिलेशन ले लेते हैं, कोई फंक्शन है जिसमें हम 1 पुट करते हैं तो 1 आंसर आता है, 2 पुट करते हैं तो 1 आंसर आता है, 3 पुट करते हैं तो 1 आंसर आता है, अगर 4 पुट करते हैं तो भी 1 आंसर आता है। ये फंक्शन है, इसमें रेंज रिपीट हुआ है, डोमेन नहीं रिपीट हुआ है। हमें फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है, डोमेन मस्ट बी इंगेज एंड डज नॉट रिपीटेड। डोमेन इंगेज होना लाजमी है, ऐसे नहीं हो कि हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 1 हो उसका आंसर ही नहीं आए तो ये क्या हो गया? ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, आंसर आना लाजमी है। और डोमेन को रिपीट नहीं होना है, यहाँ पे 1 डोमेन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो गया? ये फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन का एक नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम ये लिखते हैं 1 डोमेन है तो 1 रेंज है, 1 डोमेन है 2 रेंज है, 1 डोमेन है 3 रेंज है, 1 डोमेन है तो 4 रेंज है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार हमने याद किया है कि डोमेन मस्ट बी इंगेज एंड डज नॉट रिपीटेड। यहाँ पे तो डोमेन रिपीट हो रहा है, ये डोमेन रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये लिखा हुआ फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन f इज़ द फंक्शन a to b, इसको पढ़ते हैं f इज़ द फंक्शन a to b। अच्छा, हम एक दूसरे वे से इसको याद करें। अगर ये a से है, ये a है, ये b है, 1 2 3 4, इसमें 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अगर 1 डोमेन है तो रेंज 5 है, 2 डोमेन है तो रेंज 7 है, 3 डोमेन है तो रेंज 8 है, 4 डोमेन हमारा रह गया, इसकी रेंज है ही नहीं, तो ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट अ फंक्शन। ये एग्जांपल सारे जो हैं समझाने के लिए हैं।